क्या आप जानते हैं जिस शहर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना शहर कहा, जहां सहाबा इकराम ने इस्लाम की बुनियाद मजबूत की, उसी मदीना मुनव्वरा की गलियों में एक ऐसा भी दिन आया जब 3 दिनों तक तलवारें चलती रही, घरों के दरवाजे तोड़े गए, मासूम बच्चों की चीखें आसमान तक पहुंची। और जब ये सब खत्म हुआ तो सवाल पैदा हुआ, अब आगे क्या? क्या यजीद की फौज वापस चली गई? क्या मदीना वालों को इंसाफ मिला? क्या इस जुल्म का कोई अंजाम हुआ? आज की इस तफसीली वीडियो में हम वाक़ए हर्रा के बाद की पूरी दास्तान सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि इंसानियत के ज़मीर को झकझोर देने वाली हकीकत है। मदीना पर खामोशी छा गई। जब 3 दिन की तबाही खत्म हुई तो मदीना पहले जैसा शहर नहीं रहा। हर गली में मातम था, हर घर में कोई ना कोई शहीद या जख्मी था। बहुत से घर उजड़ चुके थे और लोग एक दूसरे से सिर्फ यही पूछ रहे थे, अब हमारा क्या होगा? जो जिंदा बचे वो भी अंदर से टूट चुके थे। कई बुजुर्ग सहाबा और ताबईन इस मंजर को देखकर रो पड़ते थे। मस्जिद नबवी में पहले जैसी रौनक नहीं रही। हर तरफ खौफ और खामोशी का आलम था। यजीद की फौज ने क्या किया? फौज के सरदार मुस्लिम बिन उकबा ने मदीना वालों से दोबारा बैत लेने का हुक्म दिया, लेकिन इस बार बैत का अंदाज पहले जैसा नहीं था। लोगों से कहा गया कि वे यजीद की इताअत का इकरार करें। जो इनकार करता उसे सख्त सजा का सामना करना पड़ता। कई लोग मजबूरी में खामोश रहे, कई लोग रोते हुए बैत करने पर मजबूर हुए और कई लोग अपनी जान देकर भी अपने जमीर पर समझौता करने को तैयार नहीं हुए। मुस्लिम बिन उकबा की तबीयत बिगड़ने लगी। मदीना से निकलने के कुछ ही दिनों बाद मुस्लिम बिन उकबा की सेहत अचानक बिगड़ गई। तारीख की कई किताबों में जिक्र मिलता है कि सफर के दौरान उसकी बीमारी बढ़ती गई। उसे एहसास होने लगा कि अब मौत करीब है। मौत से पहले उसने अपनी फौज की कमान हुसैन बिन नुमैर को सौंप दी और कहा, अब तुम इस लश्कर को लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि अगला निशाना था मक्का मुकर्रमा। उस वक्त अब्दुल्ला इब्न अल जुबैर ने मक्का में अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। उन्होंने यजीद की बैत स्वीकार नहीं की थी। मदीना के बाद अब यजीद चाहता था कि मक्का भी उसके कब्जे में आ जाए, इसलिए फौज बिना रुके मक्का की तरफ रवाना हो गई। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे जो होने वाला है वो इस्लामी तारीख के सबसे दर्दनाक बाबों में से एक बन जाएगा। मदीना की तबाही के बाद यजीद की फौज मक्का की तरफ रवाना हो चुकी थी। रास्ते में फौज का सरदार मुस्लिम इब्न उकबा बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने लश्कर की कमान हुसैन इब्न नुमैर को सौंप दी। अब पूरा लश्कर मक्का की जानिब बढ़ रहा था, जहां अब्दुल्ला इब्न अल जुबैर पहले से मौजूद थे। मक्का में यह खबर पहुंच चुकी थी कि मदीना के बाद अब फौज यहां आने वाली है। लोगों के दिलों में खौफ था, लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लोगों से कहा, अगर हम हक पर हैं तो सब्र और इस्तिकामत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मक्का के नौजवान, बुजुर्ग और बहुत से लोग शहर की हिफाजत के लिए तैयार हो गए। कुछ ही दिनों में उमैयद लश्कर मक्का के बाहर पहुंच गया। चारों तरफ से शहर का घेराव कर लिया गया। आने जाने के रास्ते बंद कर दिए गए। रसद कम होने लगी और शहर के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी, मगर किसी ने भी आसानी से हथियार डालने का फैसला नहीं किया। तारीखी रिवायतों के मुताबिक फौज ने मंजनिक यानी कि पत्थर फेंकने वाली बड़ी जंगी मशीन लगाई और मक्का की तरफ बड़े बड़े पत्थर फेंके जाने लगे। कुछ रिवायतों में यह भी मिलता है कि इस घेराव के दौरान काबा के गिलाफ में आग लग गई और इमारत को नुकसान पहुंचा। इतिहासकार इस नुकसान की तफसील और कारणों पर अलग अलग बयान करते हैं, लेकिन यह बात व्यापक रूप से दर्ज है कि घेराव के दौरान काबा प्रभावित हुआ। मक्का के लोग यह मंजर देखकर रो उठे। घेराव लंबा होता गया, दिन गुजरते गए, मुकाबला जारी रहा। किसी भी तरफ से आसानी से पीछे हटने की तैयारी नहीं थी। एक तरफ उमैयद फौज, दूसरी तरफ मक्का के
मुदाफे। हर दिन हालात और मुश्किल होते जा रहे थे। अचानक एक खबर इसी दौरान शाम की तरफ से एक सवार तेजी से आया। वह अपने साथ एक ऐसी खबर लाया जिसने पूरे लश्कर को हैरत में डाल दिया। यजीद मर चुका था। यह सुनते ही फौज में बेचैनी फैल गई। अब सवाल यह था कि हुकूमत किसके हाथ में जाएगी। क्या घेराव जारी रखा जाएगा या वापस लौट जाएगा। यहीं से इस कहानी में एक नया मोड़ लिया। सन 64 हिजरी यानी कि 683 ईस्वी में यजीद की मौत की खबर मक्का पहुंची। तारीखी स्रोतों में उसकी मौत की वजह के बारे में अलग अलग रिवायतें मिलती हैं। अधिकतर इतिहासकार यही लिखते हैं कि उसकी मौत बीमारी के बाद हुई, जबकि उसकी मौत के बारे में प्रचलित कुछ अन्य किस्सों की मजबूत ऐतिहासिक पुष्टि नहीं मिलती। जब यह खबर हुसैन इब्ने नुमैर तक पहुंची तो वह समझ गया कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। जिस खलीफा के हुक्म पर यह मुहिम शुरू हुई थी वह अब दुनिया में नहीं था। फौज में बेचैनी। यजीद की मौत के बाद फौज के सिपाहियों में इख्तलाफ पैदा होने लगा। कुछ लोग चाहते थे कि लड़ाई जारी रहे, दूसरे कहते थे कि अब पहले शाम लौटकर नए हाकिम का फैसला होना चाहिए। कई दिनों तक मशवरे होते रहे। अब्दुल्ला बिन जुबैर से बातचीत। इसी दौरान हुसैन इब्ने नुमैर ने अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को एक पैगाम भेजा। कुछ ऐतिहासिक रिवायतों के मुताबिक उसने यह पेशकश की कि अगर इब्ने जुबैर उसके साथ शाम चले तो वह उनके लिए बैत की कोशिश की जा सकती है। लेकिन इब्ने जुबैर ने इस पेशकश को कबूल नहीं किया। उन्होंने मक्का छोड़ने से इनकार कर दिया। घेराव का अंत। जब यह साफ हो गया कि अब लड़ाई जारी रखना मुमकिन नहीं तो उमैयद फौज ने मक्का का घेराव खत्म कर दिया। लश्कर वापस शाम की तरफ रवाना हो गया। मक्का के लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन जो नुकसान हो चुका था उसे भुलाना आसान नहीं था। एक नया दौर शुरू हुआ। अब पूरे इस्लामी आलम में एक बड़ा सवाल था, यजीद के बाद हुकूमत किसके हाथ में जाएगी। कई इलाकों में लोगों ने अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हा की बैत करनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ उमैयद खानदान अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश में लग गया। यहीं से एक नई सियासी जद्दोजहद शुरू हुई जो आने वाले वर्षों तक जारी रही। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।